और अडानी का जो कर्जा है वो सरकारी बैंक एसबीआई का 40% हिस्सा होने के बाद क्या अब बेरोजगारों को नई रोजगार देने की पद्धति पर पर्दा गिर जाएगा? संभावना तो यही लग रही है। अडानी भारत छोड़कर भाग सकता है और उसी के साथ डूब जाएगी वे सारी वित्तीय संस्थाएं जिन्होंने कृत्रिम रूप से अडानी को दुनिया का बेताज बादशाह बनाने के लिए मदद की थी। पर्दे के पीछे से जिन राजनेताओं ने इस खेल को खेला था वे भी बेनकाब होंगे। जो सूचनाएं अभी आ रही है, लगातार अडानी के शेयर गिरते जा रहे हैं। लगातार अडानी अपने पायदान से तेजी से नीचे फिसलते जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि आज शाम तक अडानी दुनिया के टॉप 10 उद्योगपतियों में भी शामिल नहीं रहेंगे, अर्थात दुनिया के चौथे नंबर के और एशिया के नंबर 1 उद्योगपति अब लगातार अपने आप को और देश को गर्त में ले जाता है। हम उस कंपनी के संस्थापक संचालक हिडनबर्ग कंपनी के नाथन एंडरसन को सल्यूट करना चाहते हैं, जो कभी एम्बुलेंस के ड्राइवर रहे हैं। जी हाँ, जिन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए इजराइल में एम्बुलेंस की ड्राइवर का काम किया है। उसके बावजूद वे सच्चाई के लिए चलते रहे और उन्होंने मार्ग चुना सेमी पत्रकारिता का। सेमी पत्रकारिता का मतलब वित्तीय संस्थाओं की जांच करना और उनकी गड़बड़ियों को सामने रखना, वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करते हुए। और उनकी जो कंपनी है हिडनबर्ग, उसने अडानी समूह की पोल खोल कर रख दी है और उसी के साथ अब वापस भारतीय शेयर मार्केट में ऊहापोह की स्थिति आ गई है। 2011 को ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के नाम से एक आंदोलन हुआ था अमेरिका में। उस समय मध्यम वर्ग के लोगों ने आरोप लगाया था कि मध्यम वर्ग को शोषित करते हुए, मध्यम वर्ग के लोगों को गुमराह करते हुए कुछ उद्योगपतियों को पन पाने के लिए शेयर मार्केट में गड़बड़ी का खेल खेला जाता है। तब अमेरिका बेताज बादशाह हुआ करता था। हजारों लोग ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट अर्थात वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो, इस आंदोलन को लेकर वॉल स्ट्रीट, जो अमेरिका का शेयर मार्केट कहा जाता है, वहां पर एकत्रित हुए। क्या ऐसी स्थिति भारत में बन रही है? लगता तो ऐसे ही है। हिडनबर्ग की अगर रिपोर्ट हम देखें, हिडनबर्ग के अनुसार 7 कंपनियां अडानी की लिस्टेड है भारतीय शेयर मार्केट में और उन 7 कंपनियों के शेयर को ऊपर बताने के लिए अर्थात कृत्रिम रूप से ओवर वैल्यू बताने, वास्तविक कीमत से भी अधिक का शेयर बताने के लिए 22 टॉप रैंक के मैनेजमेंट स्टाफ के एमडी लेवल के अधिकारियों में शामिल 8 अडानी के रिश्तेदारों ने कैरेबियन कंट्रीज, मॉरिशस और अन्य देशों में फर्जी कंपनियां खोली और उन फर्जी कंपनियों के जरिए, हवाला के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वित्तीय घोटाला करते हुए शेयर मार्केट में जो अडानी की कंपनियां लिस्टेड थी उनके शेयर जरूरत से भी अधिक कीमत में खरीद। अब ये ओवर वैल्यूएशन जो 85% ओवर वैल्यूएशन है, इससे डाउन स्लाइड आने का खतरा है। डाउन स्लाइड आने का खतरा मतलब यह है कि अगर आपने 100 रुपए का शेयर है और उसमें 85 रुपए ओवर वैल्यू है, तो जब धीरे धीरे समय गुजरेगा तो उसकी हकीकत कीमत लोगों को पता चलेगी और लोगों के जहन में आएगा कि इसकी कीमत कम है, तो धीरे धीरे कम होती जाएगी और जो 100 रुपए का शेयर बेचा गया था और जिसमें 85% अधिक ओवर वैल्यू बनाया गया था, उसका 85% डाउन स्लाइड आएगा, यानी नीचे आएगा, यानी वो शेयर 15 रुपए का ही रह जाएगा। अब इसमें खतरा कहां है? अडानी को जितने भी कर्ज दिए गए हैं उनमें 40% एसबीआई बैंक का है। इसी प्रकार एलआईसी से भी बहुत से कर्ज अडानी को दिए गए हैं। तो वो जो शेयर है
जिसके दम पर अडानी ने कर्जा लिया हुआ है, जो शेयर बैंकों में रखकर कर्जा लिया हुआ है, जब वो शेयर की मार्केट रेट गिरेगी तो वो जो कर्जा लिया हुआ पैसा है वह कैसे वापस मिलेगा? वह तो गया। अर्थात वो जो कर्जा है अडानी ने अपने पास रख लिया, और किसके बदले में रखा है? वो रखा है शेयर मार्केट के बदले में, और वो जो पैसा है उसे फिर रोटेट किया गया है फर्जी कंपनियों के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला है। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इतिहास का, विश्व की, आधुनिक विश्व के इतिहास का, जब से विश्व बैंक की व्यवस्था बनी है, सबसे बड़ा कॉरपोरेट जगत का फ्रॉड है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। अब क्या अडानी पर सेबी, ईडी या अन्य वित्तीय जांच करने वाली संस्थाएं शिकंजा कसेगी? यह सोचने का विषय है। लेकिन इससे बड़े सोचने का विषय है, क्या अडानी के इस घोटाले के पर्दाफाश हो जाने के बाद, अडानी के शेयर मार्केट लगातार गिरने के बाद, और अडानी का जो कर्जा है वो सरकारी बैंक एसबीआई का 40% हिस्सा होने के बाद, क्या अब बेरोजगारों को नई रोजगार देने की पद्धति पर पर्दा गिर जाएगा? संभावना तो यही लग रही है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो तनख्वाह कहां से होंगे, और जब तनख्वाह ही नहीं होगी तो नई वैकेंसी आएगी कहां से? सीधा असर करोड़ों बेरोजगारों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और यही नहीं, पूरा मार्केट चरमरा रहा है, और इसका सारा का सारा बोझ भारतीय सरकार पर, भारत की सरकार पर, भारतीय मुद्रा पर पड़ रहा है। और मुद्रा पर जब प्रभाव पड़ता है तो सरकार पर पड़ता है, और सरकार पर जब प्रभाव पड़ता है तो आम जनता पर पड़ता है। आम जनता का कौन सा भाग? जिसके पास अडानी के शेयर हैं वो तो समाप्त हो ही गए, लेकिन पैसा रोटेट नहीं होने के कारण, पैसा मार्केट में नहीं आने के कारण, कर्जों में बैंकों के उलझ जाने के कारण अब मध्यम वर्ग के लोग भी और अधिक महंगाई की मार झेलते नजर आएंगे। हिडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन ने जब ये देखा कि कोरोना काल में, लॉकडाउन में, एक और जहां दुनिया की तमाम कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे की ओर जा रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान की एक कंपनी के शेयर लगातार ऊपर जा रहे हैं, तो उसे जांचा गया कि ये आखिर हो कैसे रहा है। जब दुनिया लॉकडाउन में अंदर बंद थी, तब अडानी और अडानी के गुर्गे पानी की जहाजों से कुछ खेल खेल रहे थे। वो जो ड्रग्स पकड़ में आए थे, तब शायद ये खेल चल रहा था। वो जो पैसा था वो किस तरीके से गया होगा, क्योंकि जो कैरेबियन कंट्रीज है वो टापू वाले देश है, चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए टापुओं का समूह है वहां। तो ये जो खेल है ये कैसे खेला गया होगा ये सोच सकते हैं। और अगर जिस प्रकार नीरव मोदी, विजय माल्या और तमाम अन्य लोगों को मौका दिया गया हमारी सरकारों के द्वारा और वे भाग गए, वैसे ही अगर अडानी को मौका दिया जाएगा, पूछताछ के किए बगैर अगर रखा जाएगा, तो अडानी भी भाग सकते हैं। जिस तेजी से शेयर नीचे गिर रहे हैं, या तो ये रुक जाएंगे तो अडानी भी रुक जाएंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो उनके पास भी भागने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। गांधी टीवी आगाह करता है भारतीय सरकार को, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, कितना हमें विरोध झेलना पड़ेगा, क्या सामना है, लेकिन देश के लिए हर हद से पार जाना हमारा फितूर बन गया है। बलिदान होने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सच को सच की तरह पेश करेंगे। सरकारों को चाहिए तुरंत प्रभाव से अडानी की कंपनियों पर अपना शिकंजा कसे है, और वहां तो अडानी देश से बड़ा नहीं है। अडानी की तमाम संस्थाओं को अधिग्रहित कर जो सरकार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, वरना करोड़ों लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं दे पाएंगे, और हमारी हिचकोले खाती हुई अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से डूब ही जाएगी। सच क्या है यह सरकार जानती है, सच क्या है यह पूरी दुनिया जानती है। हिडनबर्ग ने
88 प्रश्न पूछे हैं अडानी ग्रुप से, और अडानी ग्रुप उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और गोलमोल तरीके से जवाब दे रहे हैं कि हम उस हिडनबर्ग के खिलाफ अदालती कार्रवाई करेंगे। हिडनबर्ग ने स्वागत किया है कि आप अदालती कार्रवाई करिए, यानी हिडनबर्ग के अंदर कुछ सच्चाई है रिपोर्ट में। अगर सच्चाई नहीं होती तो ये उन 88 प्रश्नों का क्रमवार जवाब देते मीडिया में, लेकिन अडानी से उन 88 प्रश्नों का जवाब देते नहीं बन। इस खेल में अडानी के साथ जो शामिल रहे हैं उनके भाई राजेश अडानी, वे 2004-2005 में भारत की डायमंड ट्रेडिंग स्कीम में फ्रॉड करके, इसी प्रकार का फ्रॉड करके 2 बार जेल जा चुके हैं। उन्हें ही इन सारे कामों को करने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अलावा भी अडानी के 2 और रिश्तेदारों के नाम इसमें आ रहे हैं। रवीश कुमार जब एनडीटीवी का अधिग्रहण किया था बदनीयती के साथ अडानी ने, तो उनके आंखों में आंसू आए थे और वो दर्द था, और उस आंसू की सैलाब में एक और जहां रवीश कुमार तो मजबूत पत्रकार बनकर खड़े हो गए हैं, आज उनके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, वहीं अडानी का साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह बिखरता जा रहा है। ये सच्चे पत्रकारों की बद्दुआ होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों में शामिल, टॉप 5 में शामिल एक उद्यमी को धराशायी कर दिया है। धन से कोई बड़ा नहीं होता है, उसकी सच्चाई और मानवता के प्रति उसकी वफादारी से बड़ा होता है। गांधी टीवी इस सच्चाई को प्रकट करता रहेगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। आप हमारे लिए सब्सक्राइबर नहीं, हमारे वॉलंटियर हैं। कहीं भी किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मदद करनी हो, जहां मीडिया की जरूरत हो, निसंदेह गांधी टीवी को संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।